अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अच्छा जनाब, ऐसा है कि रात के इस टाइम 11:45 हो रहे हैं और मैं मॉर्निंग के लिए नाश्ता रेडी कर रही हूँ। तो जनाब, बाबा का मूड था कि हम मॉर्निंग में मगज़ निहारी का नाश्ता करें। उनके साथ साथ मेरे मूड स्विंग्स भी चेंज होते रहते हैं। मैंने कहा चलो रात को ही बना लेते हैं, इसलिए रात को बना रही हूँ क्योंकि सुबह फिर आराम से उठती, क्योंकि संडे है और संडे की नींद मुझे बहुत प्यारी है। तो मैं इसलिए रात को ही रेडी करके सो रही हूँ। 90 80 90% रात को रेडी करूँगी, बाकी फिर थोड़ा बहुत सुबह देख लेंगे। यहाँ आप मसाला जात देख रहे हैं, मैंने बस ये चीज़ें ली थी। हल्दी, काली मिर्च का पाउडर, सूखे धनिया का पाउडर, ज़ीरा था, लाल मिर्च का 1 चम्मच मैंने लिया और ब्लैक पाउडर था, 2 हरी मिर्चें थी और एक वो बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची और एक वो जो दालचीनी की स्टिक होती है ना, वो था। ये सब कुछ मैंने डाला, पानी शानी डाला और बस इसको स्टीम लगा दी। अब जो काम करना है वो प्रेशर कुकर ने करना है। मेरा टाइम है अब वेट करने का, आराम करने का, सुकून लेने का। और इसके बाद मौसम यार इतना खूबसूरत हो गया है। रात के इस टाइम में तकरीबन 12-10 का टाइम था और मैं बाहर गई हूँ। इतनी प्यारी हवा चल रही थी ना, ठंडी ठंडी हवा। सर्दियों की ये जो स्टार्टिंग होती है ना, ये बड़ी मज़े की होती है। और ग्रीनरी तो मेरा वैसे लव है। ग्रीनरी के साथ साथ मुझे अपने छोटे से लॉन से बड़ा प्यार है यार। मतलब इतना सुकून मिलता है ना रोज़ अर्ली मॉर्निंग जब आप बाहर आते हो, आँखों को एक अलग ही ताज़गी मिलती है। इतना सुकून, ज़हनी इत्मीनान और बस मज़ा आ जाता है यार। और फिर प्यारे-प्यारे छोटे-छोटे से फूल, उफ़ आई लव इट। कितना सुकून आ रहा है ना इनको देखकर, मुझे तो बहुत सुकून आता है। और ये देखें कितना प्यारा सा पिंक कलर का फ्लावर है। मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो गया है। जी जनाब, मैं अंदर आ गई हूँ और अब अपने साथ पार्टी करने लगी हूँ। करते-करते मैंने सो जाना है और फिर बाकी बात करेंगे सुबह। गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि रात को ऑलमोस्ट मैं अपना नाश्ता मॉर्निंग के लिए रेडी करके सोई थी। अब बस जल्दी से मैं अपना रूम सेट करूँगी। आप मेरी चुटकी का कमाल देखिए। अच्छा, अब मैं ना बर्तन वॉश करने लगी हूँ क्योंकि जब तक किचन नीट एंड क्लीन ही ना होता, मुझसे कोई भी नया काम ट्राई नहीं किया जाता। इसलिए किचन, बर्तन, सिंक, शेल्फ, चूल्हा, ईच एंड एवरीथिंग नीट एंड क्लीन होना बहुत ज़रूरी है कुछ भी न्यू ट्राई करने से पहले। इस तरह एक तो आपको बनाने का मज़ा भी आता है और किचन में खड़े होने का भी मज़ा आता है। अच्छा, मेरी ना मामा की डेथ हो गई हुई है, 3 साल हो गए हैं उनकी डेथ को। तो जब माशाल्लाह से वो हमारे साथ थीं, तो यकीन कीजिए कि मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं किचन में जाऊँगी, किचन में इस तरह काम करूँगी, बर्तन भी कभी धोऊँगी। मैंने नहीं कभी अपने बारे में सोचा था क्योंकि मुझे मैं एक ही एक थी, तो सारे काम ना मामा खुद ही करती थी। मुझे नहीं कभी उन्होंने कहा था कि बेटा आप ये करो, बेटा आप ऐसे करो। मैं उनको देखती ज़रूर थी कि मेरी मामा को बहुत ज़्यादा पसंद था साफ़-सुथरा घर को रखना, हर चीज़ अपनी जगह पे रखना। उनको बहुत इस चीज़ का इंटरेस्ट होता था उनका ना इनमें। तो उनको मैं जस्ट ऑब्ज़र्व किया करती थी, मैं उनकी हेल्प नहीं करती थी, ना मुझे शौक था, ना मैंने कभी दिमाग में आया कि यार उठो कोई काम करो ना, कभी मेरे माइंड में ऐसी चीज़ें नहीं आई हैं। तो उनकी फिर डेथ के बाद जब मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, ऑब्वियसली फिर मैं एक ही थी, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है सारे काम मुझे ही करने थे। तो फिर मुझे मेरा इन कामों में इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि नहीं यार, ये काम सफाई निस्फ़-ए-ईमान है, करना चाहिए हमें। तो फिर जाके मैंने ये काम शुरू किया। यकीन करें बहुत ज़्यादा मुझे मामा की याद आती है। मतलब मैं तब बहुत ज़्यादा केयरलेस पर्सनैलिटी थी उनकी। जो भी वो मुझे बातें समझाती थी ना उस टाइम जब वो मेरे साथ थी, तो मुझे किसी चीज़ की कोई परवाह ही नहीं होती थी। उनके उनके जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वो जो मुझे बातें बताती थीं, वो मेरे लिए खुद एक बहुत बड़ी नेमत है। उनके बगैर तो मैं कुछ भी नहीं थी। वो मुझे कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे स्पॉट करती रहीं, कैसे-कैसे सेव करती थीं, पता ही नहीं होता था, किसी चीज़ की परवाह ही नहीं होती थी। उनके जाने के बाद एहसास हुआ कि नहीं, फ़लक वो बहुत इम्पोर्टेंट मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा था, जो कि मैंने लापरवाही में गुज़ारा। उनके बाद मुझे अब हर चीज़ का एहसास हुआ और वो जैसे-जैसे अपनी ज़िंदगी को गुज़ारती थी ना, अब मैं चाहती हूँ कि मैं वैसी ही बनूँ। वैसे ही मेरे अंदर हर चीज़ को मैं अडॉप्ट करूँ, मेरे अंदर सब्र आए और मैं अपने हर काम को बड़ा दिल से करती हूँ। जैसी वो थी, ऑटोमेटिकली वो चीज़ मेरे अंदर आ रही है। बेटी का एक अपनी माँ के साथ एक अनकंडीशनल लव होता है, जो केयर होती है, जो ट्रस्ट और लॉयल्टी होती है ना, वो आपको कोई भी रिश्ता नहीं दे सकता। बेशक आपको जितना मर्ज़ी कोई प्यार कर ले, बट अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। उनके बाद मुझे को काफ़ी कुछ सीखने को मिला।
मामा के होते हुए तो मैंने अपनी लापरवाही में ज़िंदगी खैर गुज़ार दी, लेकिन उनके बाद मेरी उनकी कही हुई हर चीज़ को मैंने अपनी ज़िंदगी में शामिल किया, उसे इंक्लूड किया, उसको इम्प्लीमेंट किया अपनी लाइफ़ में और अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव स्टेप मदर एंड शी इज़ वेरी नाइस एंड गुड इन नेचर एंड ऑल्सो वेरी कोऑपरेटिव पर्सनैलिटी। तो उनके आने के बाद भी मुझे काफ़ी हेल्प हुई, काफ़ी मेरी मदद हो गई, हौसला हुआ कि चलो भई कोई बड़ा है जो घर को मैनेज कर रहा है, क्योंकि मैं जॉब भी करो और फिर साथ घर को देखना एक तो इनिशियल स्टेज था, क्योंकि पहले कभी ज़िंदगी में काम किया ही नहीं था। एकदम से सर पे ज़िम्मेदारी आ गई। किया अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा टाइम गुज़रा। मुश्किल ज़रूर था सर्वाइव करना उनके बाद, मामा के बाद, लेकिन किया, ट्राई किया, क्योंकि ऑब्वियसली फिर अब बाकी चीज़ों को भी तो देखना था, उसको भी गुज़ारना था। तो उन्हीं की बताई हुई बातों पे अमल करते हुए अपना टाइम स्पेंड किया और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने बड़ी मदद की और बहुत अच्छा वक़्त जो है वो गुज़र रहा है। अच्छा जी, अब बर्तन जो हैं वो तकरीबन मैंने वॉश कर लिए हैं, इनको मैंने टोकरी में डाल दिया है। जब ये ड्राई हो जाएँगे, इनका पानी खुश्क हो जाएगा, उसके बाद मैं इनको इनकी एग्ज़ैक्ट जो जगह है उस वहाँ इनको रख दूँगी। इसके बाद अब मैं ये टैप जो है इसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी। इसके बाद और फिर शेल्फ़ को अच्छे से नीट करेंगे, क्योंकि जब भी आप कोई भी काम करते हो उसको अगर फ़ौरन वहीं से ही उसको नीट कर दिया जाए तो वो आपके लिए भी आसानी होती है और नेक्स्ट पर्सन जो किचन में आ रहा है ना उसके लिए भी, उसका भी भला हो जाता है। इसलिए कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, उसे अच्छे से नीट एंड क्लीन करना चाहिए, एक अच्छी हैबिट है और इसे सबको शामिल करना चाहिए। अच्छा, मैंने अपने बर्तन धो भी लिए हैं, शेल्फ़ भी साफ़ कर लिया है, अंदर से सिंक भी साफ़ कर दिया है। अब इसके बाद मैं साबुन से अच्छे तरीके से हैंड वॉश कर रही हूँ, क्योंकि जो वो गंदे बर्तनों का ऑयल वग़ैरह होता है ना, वो ज़रा आपके हाथों को लग जाता है, इसलिए हैंड वॉश कर लेना बेहतर है। अच्छा, अब हम जो है इसके बाद बच सबको भूख लग गई है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए नाश्ते की तरफ चलते हैं। मैं अब जो प्रेशर कुकर है उसको खोल के उसको देख लूँगी, अगर उसमें कोई कमी पेशी हुई तो उसे सेट करेंगे, उसके बाद इसको खाएँगे। मैंने उसको वैसे खोला है, सब ओके था, ट्रस्ट में बहुत मज़े का नाश्ता रेडी हुआ था, सबने बहुत एन्जॉय किया। अब आप लोगों ने भी ज़रूर एन्जॉय किया होगा मेरे आज के व्लॉग को। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।